कि आप बहुत ही थोड़ी सी मुद्दत पे खबर करने पे आप यहाँ आए। इस वक्त हमारे सामने दो तीन मुद्दे हैं जिन पर हम लोग आपसे बात करेंगे। उनमें सबसे पहला मसला है कि माननीय मंत्री भारत सरकार ने कल शाम को ये ऐलान किया था कि वक्फ बिल वो 2 अप्रैल को पेश करेंगे। ये बात हम सब के लिए काबिले तशवीश है, इसलिए कि हमारा मुतालबा यह है कि वक्फ बिल 2024 को पेश नहीं किया जाए, बल्कि सरकार उसको वापस ले और बिल को बिल्कुल मुस्तरद कर दे। इसलिए कि उस बिल में कई खामियां हैं। खास तौर पर यह बात मैं अर्ज करता हूं कि 1995 और 2013 के एक्ट में ये बात कही गई थी कि जो भी वक्फ की जमीन पर, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, कब्जा किए हुए होगा, चाहे उसकी मुद्दत कितने हो गई हो, उसके कब्जे को अदालत के जरिए छुड़ाया जाएगा। ट्रिब्यूनल में उसका केस दायर होगा और चलेगा। लेकिन इस बिल में जो 2024 में है, उस कानून को बदलकर जितने कब्जा किए हुए हैं भूमि माफिया, उनके हक में यह कानून बनाया गया है कि जो कोई भी 12 साल या उससे ज्यादा से किसी भी वक्त की जमीन पर कब्जा किए हुआ होगा, वो जमीन उसकी होगी, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं सुना जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हजारों एकड़ जमीन, चाहे वो सरकार के कब्जे में हो, लोगों के कब्जे में हो, या मदरसे हो या मस्जिदें हो, अगर किसी के कब्जे में 12 साल से ज्यादा है तो वो चीज उसकी हो जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया गया था पहले भी, और फिर ये मंजूरी के लिए पेश होने वाला है, ये एक साजिश है, उन लोगों के साथ मिलकर की गई है जो वक्फ की जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं और वक्फ को वो खत्म कर देना चाहते हैं। उनमें कई धार्मिक जो है आपत्तियां हैं, जैसे कौन जमीन वक्फ कैसे करेगा, ये शरई मसला है। शरीयत ने उसका जो तरीका बताया है, सरकार उस तरीके को बदल नहीं सकती। अगर सरकार ये कहे कि आप मस्जिद का किबला पश्चिम के बजाय उत्तर कर दीजिए, दक्षिण कर दीजिए, तो क्या हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे। इसलिए हमारा मुतालबा यह है कि वक्फ बिल में बहुत सारी खामियां हैं, 44 खामियां हैं। इसलिए सरकार, भारत सरकार उस बिल को पेश न करे, उसको वापस ले। हम इस मौके से बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील करते हैं कि वो इस बिल का बिल्कुल समर्थन न करें, हिमायत न करें, और भारत सरकार से ये अपील करें कि वो इस बिल को पेश न करें। इसी तरह हम माननीय संसद जनाब चिराग साहब से अपील करेंगे कि वो और उनकी पार्टी के मेंबर इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर कल बिल पेश होता है तो उसकी हिमायत नहीं करेंगे। हम उनसे भी कहेंगे कि वो इस बात पर जोर दें कि भारत सरकार, हुकूमत इस बिल को पेश नहीं करे। हम चंद्रबाबू नायडू से भी अपील करते हैं कि वो इस बिल की हिमायत बिल्कुल नहीं करें और इसको वापस लेने के लिए भारत सरकार से वो जरूर दबाव दें। इसके अलावा और जो